मॉड्यूलेशन का प्रैक्टिकल कर रहे हैं, राइट। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यानी क्या होता है, जैसे कि मैंने इससे पहले वाली प्रैक्टिकल में बताया था। मॉड्यूलेशन यानी क्या होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ द कैरियर वेव्स कैरेक्टरिस्टिक, यानी वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इन अकॉर्डेंस विद द एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल। मतलब जो मैसेज सिग्नल रहेगा उसके एम्पलीट्यूड के अनुसार तुमको कैरियर्स जो सिग्नल रहेगा उसकी कोई एक प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करना, उसे हम कहते हैं मॉड्यूलेशन की प्रोसेस, राइट। तो अब कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक को मॉडिफाई कर सकते हो, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले, फ्रीक्वेंसी को मॉडिफाई करने वाले हैं। तो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को यदि मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल, तो इस टेक्निक को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। यानी कैसे होगा, तो आपका मैसेज सिग्नल जो रहेगा या इंफॉर्मेशन सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ये तीनों नाम एक ही है। ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है, राइट। और आपके पास कैरियर वेव जो रहेगा या कैरियर सिग्नल जो रहेगा वो क्या रहता है, हाई फ्रीक्वेंसी का। तो ये रहा आपका हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, है ना। तो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को पहचानते कैसे, क्योंकि इसका टाइम पीरियड कम रहता है एक वेव फॉर्म के लिए, बराबर। और इसमें कितना है, ज्यादा है। मतलब ब्रॉड वेव अगर रही तो लो फ्रीक्वेंसी, नैरो रही तो। अब इसको मुझे क्या करना है, इसको मॉडिफाई करना। अभी फिलहाल तो इसका एम्पलीट्यूड भी सेम है और फ्रीक्वेंसी भी और थ्रू आउट द टाइमिंग सेम ही है, बराबर ना। तो मुझे क्या करना है, ये मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंगली इसका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट करना है, यानी फ्रीक्वेंसी मॉडिफाई करना है। तो हाईएस्ट जो एम्पलीट्यूड है वो ये वाले सिग्नल पे है, राइट। तो मैं यहाँ पर ऐसे मार्किंग कर लेता हूँ। लोवेस्ट किधर है, यहाँ पर है। किसका लोवेस्ट, आपके मैसेज सिग्नल का लोवेस्ट एम्पलीट्यूड यानी वाई एक्सिस का, यानी मतलब इस सिग्नल का स्ट्रेंथ, बराबर है ना। ऊपर गया मतलब हाईएस्ट, नीचे गया मतलब लोवेस्ट, और यहाँ वापस से हाईएस्ट, बराबर है ना। तो आपकी कैरियर फ्रीक्वेंसी इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा रहेगी, इस पॉइंट पे सबसे कम रहेगी और इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा रहेगी। तो किस तरह से दिखना चाहिए, जैसे कि ये वाली है, मान के चलते हैं यहाँ से हो गया, तो आपका जो नॉर्मल जो फ्रीक्वेंसी था उससे हाईएस्ट हो गया, उसके बाद में नॉर्मल की तरफ गया, उसके बाद लोवेस्ट हो गया, और उसके बाद में फिर से ये हाईएस्ट की तरफ जा रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी और ज्यादा हो रही है, और उसके बाद फिर से कम हो रही है। आई बात ध्यान में। तो ये इसको कहते हैं हम मॉड्यूलेटेड वेव या मॉड्यूलेटेड सिग्नल, बराबर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जब एम्पलीट्यूड मतलब मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड ज्यादा था तो उस समय में कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी ज्यादा था। देखो इस बैंड में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी दिख रही है। उसके बाद में जब आपके एम्पलीट्यूड मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड लोवेस्ट था, तब आपका कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी सबसे लोवेस्ट रही होंगी, है ना। ये जैसे दूर दूर दिख रहा है, मतलब क्या हुआ, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। फिर से हाई फ्रीक्वेंसी पे गया, मतलब यानी हाई एम्पलीट्यूड पे गया, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी हाई हो गया, राइट। लेकिन इसका एम्पलीट्यूड क्या है, अभी कांस्टेंट है। फेज भी कांस्टेंट रहेगा, मान के चलते हैं, ठीक है। तो अभी उसको फेज का स्टडी करना थोड़ा सा और मैथमेटिकली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो उसको मैं अभी डिस्कस नहीं करता यहाँ पर। केवल फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी वेरिएशन दिख रहा है, लेकिन एम्पलीट्यूड क्या है आपका, कांस्टेंट है, राइट। अभी प्रैक्टिकली परफॉर्म कैसे करें, तो प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के लिए हमें लगेगा एक सर्किट। तो सर्किट ये रहा। तो इस सर्किट पे देखो, यहाँ ऊपर जो दिख रहा है ये है FM मॉड्यूलेटर, और नीचे जो है वो डी मॉड्यूलेटर। तो अभी फिलहाल हम डिस्कस किस पे कर रहे हैं, मॉड्यूलेटर पे। अब यहाँ पर मॉड्यूलेटर पूरा नहीं है, मॉड्यूलेटर कौन सा है, केवल इतना पोर्शन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर का ये वाला है, राइट। अब ये क्या की ऐसी है, तो ये जो ऐसी है ये है VCO, वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर। अब वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर क्यों लिया है, अच्छा वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर यानी क्या होता है, अब ऑसिलेटर है, इसका मतलब वो फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, यानी सिग्नल जनरेट करेगा, राइट, वेवफॉर्म जनरेट करेगा। तो इसके आउटपुट में वेवफॉर्म आएगा, लेकिन उस वेवफॉर्म की फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करेगी, तो जो हम इसके इस टर्मिनल पे पिन नंबर 8 पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो उस वोल्टेज पर डिपेंड करेगा कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी है या कम होनी है। और मुझे करना क्या है, सेम थिंग। यानी यहाँ पर क्या है, आपका जो मैसेज सिग्नल है, यहाँ पर भी एम्पलीट्यूड का मतलब वोल्टेज ही है। जब मैंने वोल्टेज इंक्रीज किया तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। जब आपका वोल्टेज रिड्यूस हुआ तब आपकी फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होनी चाहिए, मतलब कम होनी चाहिए, राइट। तो यही आउटपुट जो रहेगा वो VCO का ही आउटपुट हो सकता है कि नहीं। तो सिंपल ये VCO की ऐसी है। अब VCO का मतलब हुआ वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर, यानी इस टर्मिनल पे हम क्या करने वाले हैं,
मैसेज सिग्नल अप्लाई करेंगे और मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम ज्यादा होगा तो फिर वीसीओ सिग्नल ऑसिलेटर जो रहेगा, वीसीओ ऑसिलेटर जो रहेगा उसका फ्रीक्वेंसी भी कम ज्यादा होगा, राइट। जब आपका एम्पलीट्यूड ज्यादा तो इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा, और जब इसका एम्पलीट्यूड कम तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम। बस इतना ही कंसेप्ट है इसका। तो प्रैक्टिकली परफॉर्म कैसे करेंगे अब? तो आपको क्या करना है, मैसेज सिग्नल लेना है। तो मैसेज सिग्नल के लिए इस बोर्ड में यहाँ पर ऑसिलेटर लगा हुआ है, तो यहाँ देखिए ऑडियो फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी लिखा है तो यहाँ पर इसको एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी दोनों वेरी कर सकते हो। अगर इस बोर्ड में ये नहीं रहता तो आपको क्या करना पड़ता, वो फंक्शन जनरेटर यूज करना पड़ता, राइट। लेकिन इस बोर्ड में ऑलरेडी लगाया हुआ है, तो यहाँ से जब सिग्नल आएगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी आप चेक करोगे, यानी कंफर्म करने के लिए कि कितनी फ्रीक्वेंसी है। दूसरा काम क्या करना है, तो ये जो ऑसिलेटर है वीसीओ, तो इस पे अगर तुमने वोल्टेज अप्लाई नहीं किया, नॉर्मल रखा, अभी इनपुट किसी तरह से नहीं दिया, तब इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी रहेगी वही कैरियर फ्रीक्वेंसी रहेगी, ओके। क्योंकि ये वोल्टेज कंट्रोल्ड है ना, तो जब मैं वोल्टेज लगाऊंगा तब उसका फ्रीक्वेंसी कंट्रोल होगा, कम या ज्यादा। लेकिन मुझे वो करना है कि अभी फिलहाल नहीं, फिलहाल इसकी ओरिजिनल यानी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी है वो चेक करना है। तो ये 2 पॉइंट पे क्या करना है आपको, डायरेक्ट सीआरओ लगाना है, और जब इसका जो भी वेवफॉर्म आया तो उस वेवफॉर्म का फ्रीक्वेंसी जो रहेगी वो कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी रहेगी। हो गया, दोनों की फ्रीक्वेंसी मेजर कर लिया। अब तीसरा काम क्या है, आप सिग्नल इसको लगाना है और यहाँ से वेवफॉर्म देखना है, राइट। तो जैसे ही मैंने सिग्नल लगाया तो यहाँ पर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी में डेविएशन दिखेगा, और फ्रीक्वेंसी में डेविएशन दिखा मतलब वहीं पर मुझे हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी मेजर करनी होगी, बराबर। तो इतने इसमें आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट होगा। तो चलो करते हैं। okay. तो मेजरमेंट ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, सॉरी मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो उसके लिए टेबल कैसे बनाते हैं आप, चलो नंबर ऑफ वेव लेंगे, नंबर ऑफ डिवीजन, टाइम पर डिवीजन, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। अब नंबर ऑफ वेव एक भी लिया तो चलेगा, लेकिन हम एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए एक से ज्यादा लेते हैं, 1 वेव फॉर्म के लिए, 2 वेव फॉर्म के लिए, 3 वेव फॉर्म के लिए, और ऑल जो तीनों जो है उसका मीन निकालो तो आपको क्या मिलेगा, एक्यूरेसी मिल जाएगी, ठीक है। बस उतना ही काम है, अदरवाइज आपने एक बार भी लिया तो भी फ्रीक्वेंसी एज इट इज है, राइट। तो नंबर ऑफ वेव 1 लेंगे हम। नंबर ऑफ डिवीजन कैसे लेंगे, तो यहाँ पर देखिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेवफॉर्म के लिए नंबर ऑफ डिवीजन काउंट करना है। तो एक वेवफॉर्म के लिए मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पर एक शिफ्ट से थोड़ा सा शिफ्टिंग कर लो, ताकि कोई भी वेवफॉर्म एक लाइन से शुरू होना चाहिए, है ना। जैसे कि यहाँ से किया, अगर मैंने यहाँ से किया रहता तो होता क्या, नहीं, यहाँ से किया रहता तो ये भी इधर उधर शिफ्ट है ना। तो कोई भी ये जो लाइन है वो सेंटर टर्मिनल को ऐसे हॉरिजॉन्टल जहाँ पर कट हो रहा है वहां पर एडजस्ट कर लो। एडजस्ट करने के लिए एक शिफ्ट पोजीशन है, एक पोजीशन बोलते हैं ना, एक्स एक्सिस की पोजीशन ऐसा, बराबर। इसको आप शिफ्ट कर करके एग्जैक्टली एक पॉइंट पे ला सकते हो, जैसे कि यहाँ पर लाया मैंने। अब यहाँ से क्या है, एक वेवफॉर्म कहाँ से कहाँ तक होती है, यहाँ से लेके तो यहाँ तक, मतलब जैसे कि यहाँ पर बताया ना मैंने, ये ऊपर गया, ऊपर से नीचे आके यहाँ तक, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक एक वेवफॉर्म होती है। तो इस एक वेवफॉर्म के लिए नंबर ऑफ डिवीजन कितने होंगे, तो यहाँ से 1 2 3 4 के बाद में 3 डिवीजन है, इसलिए 6 होता है, क्योंकि लिस्ट काउंट इसका 0.2 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4.6 डिवीजन है, तो यूनिट लेस रहता है। फिर टाइम पर डिवीजन नॉब कहाँ पर है, तो यहाँ पर 50 माइक्रोसेकंड दिखा रहा है, राइट। तो यहाँ डिजिटल डीएसओ इसलिए यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है, और नहीं रहता तो इधर यहाँ पर लिखा रहता है, टाइम पर डिवीजन के आसपास में वो लिखे रहते हैं नंबर्स, और उसमें मिली सेकेंड, माइक्रोसेकंड जो भी रहेगा, नैनो सेकंड या सेकंड, ठीक है। तो वो उसकी वैल्यू यहाँ पर कितना है, तो यहाँ कितना है 50 माइक्रोसेकंड, तो ये 50 माइक्रोसेकंड लिख लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो सॉल्व करने से क्या मिलेगा, टाइम पीरियड, और जो टाइम पीरियड है उसका रेसिप्रोकल रहेगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो कैलकुलेशन में आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, कर लेना। यहाँ कितना दिखा रहा है, ये 4 किलोहर्ट्ज, तो तकरीबन ये मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ 4 किलोहर्ट्ज, यानी 4.3 किलोहर्ट्ज के आसपास आना चाहिए आपका, राइट। अब मेजर करता जाएगा। अब नंबर ऑफ वेव अगर 2 रखते हैं तो यहाँ पर डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो वापस से वो एक ही वेव का टाइम पीरियड आता है, राइट। 3 रहेगा तो डिवाइड बाय 3 करेंगे तो एक ही वेव फॉर्म का आएगा, समझ गया अभी। तो ये हो गया आपका ऑडियो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए प्रैक्टिकल। तो कैरियर सिग्नल कहाँ से मिलेगा, तो ये आपका वीसीओ है। इस वीसीओ में अगर इनपुट सिग्नल अप्लाई नहीं किया है तो डायरेक्टली इसका जो आउटपुट सिग्नल रहेगा ये इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी देगा, और यही नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी हमारी, कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी, राइट। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर इस तरह से अगर सपोज आया है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको जस्ट ऑटो पे क्लिक कीजिए,
तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा आपके रीडेबल फॉर्म में। आ गया। अभी फ्रीक्वेंसी कितना दिखा रहा है 46 किलोहर्ट्ज। तो आपको मेजर करना है, तो फिर से भाई इसको एक पर्टिकुलर लाइन पे लाइए। एक जो वेव फॉर्म है इसके लिए नंबर ऑफ डिवीजन काउंट कीजिए, तो कितना आएगा 1 2 3 4 4.2। तो यहाँ पर सीरियल नंबर 1, नंबर ऑफ वेव 1 और नंबर ऑफ डिवीजन 4.2 और टाइम पर डिवीजन कितना है तो 5 माइक्रोसेकंड। अभी यहाँ पर 5 माइक्रोसेकंड आया, राइट। अब इसका वापस से कैलकुलेशन करके यहाँ पर लिख देना। फ्रीक्वेंसी कितनी आएंगी 46 किलो हर्ट्ज। यहाँ पर मैं लिख के रख देता हूँ, ठीक है। अब ये दोनों आ गई, मतलब अभी हमारा जो VCO है इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितना है 46 किलो हर्ट्ज। ओके। अब 46 किलो हर्ट्ज से अभी डेविएशन आएगा कब, जब आप सिग्नल अप्लाई करोगे। अब सिग्नल अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर यहाँ से डायरेक्टली सिग्नल दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एम्पलीट्यूड लिमिटर है, ठीक है ना। तो एम्पलीट्यूड लिमिटर क्या काम करेगा, आपका जो सिग्नल है उसके एम्पलीट्यूड को थोड़ा लिमिट कर देगा, है ना। तो यहाँ पर क्या काम करेंगे, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के थ्रू ये सर्किट लगा हुआ है, पहले हम उसको देंगे लाइक दिस, है ना। और उसके बाद में आपका जो एम्पलीट्यूड लिमिटर है इसका आउटपुट सीधे VCO के इस पिन नंबर 8 को दे देंगे बस, और इसका आउटपुट सीधे CRO को दे देंगे। तो राइट नाउ अभी आपके पास देखो किस तरह से डेविएशन आ रहा है ना। तो डेविएशन आ रहा है आपको, तो थोड़ा एडजस्ट करने के बाद इसको क्या करेंगे रन स्टॉप, बराबर। तो अब रन स्टॉप देखने के बाद देखो क्या है, इधर के जो वेव फॉर्म्स दिख रही है ये काफी कम है। अब अगर आपको देखना होगा तो और दिख सकते हो। चलो रुको, यहाँ पर आपको जस्ट दिखाने के लिए देख रहा हूँ, बता रहा हूँ। यहाँ से मेजरमेंट के लिए मैं थोड़ा ऐसे बाद में ऐसे बढ़ा दूंगा, ओके। तो देखो ये वाले जो वेव फॉर्म है यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी है, और ये जो वेव फॉर्म दिख रही है लो फ्रीक्वेंसी है। और आपको और भी आइडेंटिफाई करना होगा, तो और एक चैनल लगाएंगे हम यहाँ से, जो ये वाला इनपुट सिग्नल आ रहा है ना, ऑडियो सिग्नल भी डिस्प्ले करेंगे। तो पैरेलली जब आप करोगे तो जब आपका सिग्नल यहाँ पर दिखेगा तो आइडेंटिफाई हो जाएगा एग्जैक्टली कि लोअर पिक पे कौन सा है और हायर पिक पे कौन सा है, ठीक है। तो ये वाला प्रोब निकाल के दीजिए मुझे। तो दूसरा चैनल है तो मैं क्या काम करूंगा, ये देखो दिख रहा है। अब देखो ये जो वेव फॉर्म है और ये वेव फॉर्म है, इन दोनों को सुप्रीम पोज कर रहा हूं मैं थोड़ा, दिख रहा है एक दूसरे के ऊपर। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान में आएगा, हाँ, कि देखो ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है ये आपका सिग्नल है, यानी ऑडियो सिग्नल है या फिर मैसेज सिग्नल है। तो जब मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड लोअर है तो उस समय में ये जो आपकी येलो लाइंस दिख रही है ना कैरियर वेव की, उसमें थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा दिख रहा है ना। और जब आपका एम्पलीट्यूड हाई है तो यहाँ पर इनकी फ्रीक्वेंसी जो वेव फॉर्म है उसकी डिस्टेंस बहुत कम दिख रही है। इसका मतलब क्या हुआ, यही जो आपको मैंने बना के दिखाया ना ये वाला, जब आपका एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो उस समय में फ्रीक्वेंसी ज्यादा, जब एम्पलीट्यूड लोवेस्ट पे रहेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी लोवेस्ट। तो ये यहाँ पर आपको क्लियरली आइडेंटिफाई हो रहा है, यहाँ पर लो फ्रीक्वेंसी है ये वाला, यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी है, समझ गया अभी। तो ये हो गया तुम्हारा FM का मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म का ऑब्जर्वेशन। लेकिन मुझे क्या चेक करना है, फ्रीक्वेंसी डेविएशन कितना आ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी डेविएशन के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जस्ट आपको क्या करना है, इस तरह से रीड हो सके ऐसे इसमें लाना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सबसे लोवेस्ट वाला सिग्नल कौन सा है, ये वाला है ना। तो इसका फ्रीक्वेंसी निकालना है मुझे, तो इसके लिए क्या करो, ये देखो लोवेस्ट वाला कौन सा है, ये लोअर पिक है। तो लोअर पिक वाला वेवफॉर्म हमारे कैरियर का कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा। तो इस वेवफॉर्म का जो फ्रीक्वेंसी आएगा वो F मिनिमम रहेगा, समझ में ये बात। तो यहाँ से शुरू करो, और एक वेवफॉर्म कहाँ से कहाँ तक होगी, तो यहाँ से लेके तो यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक कितने हैं, 1 2 2.8 है वो, तो 2.8। तो वापस आपको ड्रॉ करना है, कितना है हमारा, तो 1 2 हाँ 2.8। और टाइम पर डिवीजन यहाँ पर कितना है, 10 माइक्रोसेकंड। तो 10 माइक्रोसेकंड, राइट। तो इसकी जो पीरियड क्या निकलेगा, नंबर ऑफ डिवीजन इनटू टाइम पर डिवीजन। तो एक वेव फॉर्म में तो डिवाइड बाय 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना।
एन इंटू टी डिवाइड बाय डब्ल्यू, तो डब्ल्यू कितना है, नंबर ऑफ वेव, वो भी लिख देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम। यहाँ 1 लिखा मैंने, ओके। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 28 माइक्रो सेकंड। अब ये जो फ्रीक्वेंसी निकालोगे ये क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय 28 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो सेकंड इसलिए, और ये रहेगी हर्ट्स में। तो ये जो फ्रीक्वेंसी रहेगी ये क्या रहेगी, एफ मिनिमम, राइट। उसके बाद अब क्या करते हैं, इधर हाईएस्ट पिक पे चलते हैं। तो हाईएस्ट पिक किधर है, इधर शिफ्ट कीजिए, ऐसा शिफ्ट कीजिए, शिफ्ट कीजिए, ओके। तो ये रहा हाईएस्ट पिक, है ना। तो इस हाईएस्ट पिक पे जो वेव फॉर्म दिखेगी आपको येलो कलर वाली, उसका क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी। तो चलो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी अब, ठीक है, यानी हाईएस्ट वाला पिक ये वाला है, तो इसके लिए इस रेंज में ये वाला वेव फॉर्म है, राइट। तो यहां से लेके तो यहां तक कितना है, 1.8, राइट। तो यहाँ पर एक वेव फॉर्म के लिए 1.8 नंबर ऑफ डिवीजन। अभी टाइम पर डिवीजन तो सेम है, 10 माइक्रो सेकंड। अब क्या जाएगा, 18 माइक्रो सेकंड। और अब जो फ्रीक्वेंसी आएंगी 1/18 इंटू 10⁻⁻6 हर्ट्ज, तो ये रहेगा आपका एफ मैक्स। आ जाएगा, कैलकुलेट कर दें। अब जब इतना कैलकुलेट हो गया तो आपका अभी एक्सपेरिमेंटल वर्क हो गया, कम डेविएशन क्या निकालोगे आप, फ्रीक्वेंसी डेविएशन। तो क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी डेविएशन डेल एफ इक्वल टू होता है एफ मैक्स माइनस एफ मिनिमम, यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी का डेविएशन हो गया। जैसे कि यहाँ पर तकरीबन 56 किलोहर्ट्ज तक जाना चाहिए मेरे ख्याल से, और ये 36 वगैरह तक जाएगा, क्योंकि आपका 46 नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ना। तो 10 किलोहर्ट्ज ऊपर और 10 किलोहर्ट्ज नीचे, ऐसे मान के चलता हूँ मैं। तो इस तरह से 20 किलोहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी डेविएशन रहेगा। अब फ्रीक्वेंसी डेविएशन आएगा तो फिर परसेंटेज मॉड्यूलेशन निकालते हैं आप। तो परसेंटेज मॉड्यूलेशन यानी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डेविएशन डिवाइड बाय FM, ठीक है। यानी कि जो आपका सिग्नल फ्रीक्वेंसी है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, तो उसकी फ्रीक्वेंसी डेविएशन डिवाइड बाय ये करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इनटू 100 करना पड़ेगा, तो मॉड्यूलेशन परसेंटेज मॉड्यूलेशन आ जाएगा, राइट। तो ये सब आप कर सकते हो।